हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस मेजर्ड एट एसटीपी required to cover a sample of silica gel with a monomolecular layer is 129 centimeter cube per gram of gel. Calculate the surface area per gram of the gel if each nitrogen molecule occupies this given area. आपको आंसर रिपोर्ट करना है 10 से डिवाइड करके. तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, सरफेस एरिया पर ग्राम. तो सरफेस एरिया पर ग्राम आप कैसे निकालते हो कि कितना एरिया कवर्ड है आपकी किसी भी गैस से जो एब्जॉर्ब हुई है किसी सैंपल में. जैसे सिलिका जेल पे नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुई है तो उसने कितना एरिया कवर किया है इनटू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, है ना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के जो एब्जॉर्ब हुआ है. तो ये फंडा, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में. तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारे पास जो एरिया है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय N2, ईच N2 बेसिकली. तो एरिया कवर्ड या आप कह सकते हो एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच N2. हर एक गैस का मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर करता है. N2 है इस केस में तो वो दिया हुआ है 16.2 इंटू 10 की पावर -20 मीटर स्क्वायर. और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें N2 के तो हमें कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ये हमको निकालना पड़ेगा. ये हम कैसे निकालेंगे, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर क्यूब चाहिए पर ग्राम. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो जितना वॉल्यूम दिया है उसको डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम से जो कि एसटीपी पे होती है 22,400 ml. तो एसटीपी की अगर हम बात करते हैं तो उस पर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है गैस. मिलीलीटर में करोगे तो 22,400 आ जाएगा क्योंकि हमें जो वॉल्यूम दी है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही है तो हमें इसको भी सेम यूनिट्स में ही लेके आना है. इनटू आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 की पावर 23. तो ये आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली नहीं दिए होते, इस केस में वॉल्यूम दिया है तो हमने उसको डिवाइड किया है स्टैंडर्ड वॉल्यूम से एंड देन मल्टीप्लाई किया है एवोगाड्रो नंबर से. सरफेस एरिया पर ग्राम तो वो कितना हो जाएगा, ईच N2 ने कितना एरिया कवर किया इनटू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे. तो इसको बस आपने मल्टीप्लाई करना है. तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, सरफेस एरिया आ जाएगा 561.8 मीटर स्क्वायर. तो अगर आपको जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसको रिपोर्ट करिए 10 से डिवाइड करके, तो जब इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 56.18 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. तो हमने 10 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि आपको 10 से डिवाइड करना है, इसीलिए हमने डिवाइड किया है. तो यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.